नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी को एमके की पाठशाला में। आज मैं आप लोगों के बीच विषाणु से या फिर वायरस से होने वाली बीमारियों के बारे में बताऊँगा कि कौन-कौन से ऐसे बीमारी हैं, जो वायरस से संबंधित होते हैं, जिसका कारण वायरस होता है। इससे पहले आज मेरा ये तीसरा क्लास है, इससे पहले मैंने 2 क्लास और भी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो आप हम प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विज़िट कर रहे हैं, तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वाक़ई ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको याद करने में काफ़ी आसानी हो रही है, तो आप इसे लाइक भी कर दें। अगर किसी प्रकार की कोई सुझाव चाहते हैं या फिर इस क्लास में कुछ भी सुधार चाहते हैं या फिर आपको कोई भी डाउट है, तो कृपया कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ, ताकि हम अगले क्लास में उस चीज़ में सुधार कर पाएँगे। तो चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ। आज मैं बात कर रहा हूँ विषाणु से होने वाली कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं। तो यहाँ पर जितने भी बीमारी आप देख रहे हैं, सारा का सारा किससे विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो लगभग 2, 2, 4, 2, 6, 7, 2, 9, 10, 12 और एक 13। 13 ऐसे यहाँ पर बीमारियाँ नज़र आ रही हैं, जो किससे होने वाली है? वायरस से होने वाली बीमारी है। इनको अगर इस तरह से माइंड में रखा जाए, रट करके तो काफ़ी समस्या होगी। हो सकता है कि सारा का सारा दिमाग में ना रहे। तो इसीलिए मैंने जितने भी बीमारी होते हैं लगभग मैंने कवर करने की कोशिश किया है कि विषाणु से जितने भी बीमारी होते हैं, उन सभी को मैंने दोस्तों एक क्लास लाने का मेरा एक मकसद था, क्योंकि जनरल नॉलेज का सिर्फ कॉन्सेप्ट से ही बात नहीं क्लियर होता। कुछ ऐसे इसमें भी फैक्ट होते हैं, जिसे आपको रटना ही पड़ता है। हर चीज़ कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं होता। तो मैं वही चीज़ आपको प्रदान कर रहा हूँ, जो कि रटने के लिए होते हैं, जिसे आप कॉन्सेप्ट के माध्यम से याद नहीं रख सकते। उसे रटने के लिए आपको एक माध्यम की ज़रूरत पड़ती है कि आप किस माध्यम से उसको रटें, ताकि वो आपके पास लंबे समय तक बना रहे। तो मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से रटवाने की कोशिश करूँ, जिससे आप हमेशा-हमेशा के लिए इसको अपने माइंड में इस प्रकार से स्टोर कर लें, ताकि भविष्य में आपके पास ये हमेशा बना रहे और जब भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, तो आप उससे कभी भी मिस ना करें। तो निरंतर आप हमारी क्लास में बने रहें, आपको इसी प्रकार की ज़बरदस्त से ज़बरदस्त क्लास आपको हमेशा प्रदान किया जाएगा। तो आज मैं बात कर रहा हूँ, विषाणु से होने वाली कौन-कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं। तो सबसे पहला बीमारी देख रहे हैं रेबीज़, खसरा, हर्पीस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रेकोमा, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू ज्वर, गलसोत, इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा अर्थात इतने सारे ऐसे बीमारियाँ हैं, जो कि वायरस से संबंधित होते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, इन सारी बीमारियों को कैसे एक साथ याद रखें? उसके लिए मैंने एक बेस्ट ट्रिक का जुगाड़ किया है, जो है रेखा हमें हिट करके करके पोएचे पोइचे एक शब्द है, जिसका आप मीनिंग याद रख सकते हैं कि छोड़कर। नहीं, 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 पीछे। पीछे छोड़ गई। नहीं, एक सेंटेंस आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि रेखा हमें हिट करने का मतलब क्या हुआ? उसके दिल को काफ़ी ठेस पहुँचाई उन्होंने। उसके बाद क्या किया? उनको पीछे छोड़ के आगे निकल गई, यानी कि कहीं और चली गई। तो आप जैसे भी हो अपने माइंड्स में इस सेंटेंस को बैठा लें। बस इसी एक सेंटेंस के अंदर जितने भी बीमारियाँ मैंने बोर्ड में आपको शो किया है, सारा का सारा इसी में समाहित है। अब कैसे थोड़ा देखा जाए कि रेखा, रे से आप क्या लगा सकते हैं? रे का अर्थ है रेबीज। ह र से रेबीज और यहाँ पर क्या हो गया? खा। खा से आप खसरा शब्द याद रखेंगे। ह
ह से क्या होगा? हर्पिस, ह से हर्पिस। में से आएगा मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। उसके बाद ही से होगा हिपेटाइटिस। त से होगा ट्राइकोमा, ट्राइकोमा। और यहाँ पर जो करके एक वर्ड है, करके का यहाँ पर कोई यूज नहीं है, सिर्फ वाक्य को सटीक बनाने के दृष्टिकोण से उसको रखा गया है, ताकि वाक्य जो है एक सटीक रूप ले ले, आप जिससे आपको याद करने में काफी आसानी हो। इस दृष्टिकोण से यहाँ पर करके को यूज किया गया है। यहाँ पर करके का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, करके। उसके बाद पो से क्या होगा? पोलियो, पोलियो। ए ओ, उसके बाद पो के बाद होगा ए से क्या आ जाएगा? एड्स, ए से एड्स को याद रखेंगे। चे से चेचक। छ का मतलब होगा छोटी माता। र को आप हल्का सा चेंज कर दो कि र को ये बिल्कुल ड की तरह लग रहा है, तो र का क्या रखो याद? ड थोड़ा सा सेंस याद रखो। ये जहाँ यहाँ पर जो र का यूज हुआ है उसको क्या मान लिया गया? ड से क्या होगा? डेंगू। तो डेंगू ज्वर भी एक बीमारी है जो कि वायरस से संबंधित है। उसके बाद ग से क्या होगा? गलसोद, गलसोद। ग से गलसोद। ई से इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। इस प्रकार से आपने देखा कि रेखा हमें हिट करके पोइछे छोड़ गई। पोइछे अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पोइछे कैसा वर्ड है, तो पोइछे का मीनिंग आप क्या रखो? पीछे छोड़ गई, पीछे। अब याद रखो कि पीछे मान लो किसी भी भाषा में पीछे को पोइछे बोला जाता है। बस सिर्फ ये याद रखो, किसी भी भाषा में पीछे को क्या बोला जाता है? पो या छे, पो या छे, बस। और सारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। देखा हमें हिट करके पोइछे चली गई। अब जिस प्रकार से मैंने इन सारे वर्ड से इन सारी बीमारियों को एडजस्ट कर दिया गया है, अब यकीन करता हूं कि आपको इस माध्यम से याद करने में काफी सुविधा होगी, जिससे आप लंबे समय तक इस चीज को रख सकते हैं। इसे और एक क्लास का मेन मकसद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर इनको कंटिन्यू एक साथ रखकर याद नहीं किया जाए तो बड़ी समस्या यहाँ पर ये होती है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी आ सकता है कि इनमें से कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो विषाणु से संबंधित है, या फिर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो विषाणु से होने वाली नहीं है। तो इन सारे सिचुएशन में आपको इन सारी बीमारियों का नाम याद रखना अति आवश्यक है। और मैक्सिमम एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। अगर आपने प्रीवियस सेट बनाए होंगे या फिर उसकी तैयारी कर रहे होंगे, निश्चित तौर पर आपको पता चला होगा या फिर आपने देखा भी होगा कई बार क्वेश्चन इस प्रकार का आते हैं एग्जाम्स में। और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं बना पाते क्योंकि इतनी सारी बीमारियां उनको माइंड में स्टोर नहीं होती। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास को करने के बाद आपके अंदर के जो एक डाउट था कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की है, या फिर कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ से संबंधित है, उन सारे कंफ्यूजन आपके माइंड से दूर हो गया होगा। इसके बाद मैं कंटिन्यू आपको प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारी या फिर बैक्टीरिया से संबंधित बीमारी को भी प्रदान करूंगा, ताकि आपके अंदर जो भी इस प्रकार की कंफ्यूजन है वो काफी दूर हो सके, वो दूर हो जाए। तो आज हमने देखा कि विषाणु से होने वाली बीमारियां को किस प्रकार से सहज तरीके से याद रखा जाए। तो आज यही तक इस क्लास को मैं एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग के बीच उपस्थित होऊंगा, कुछ नई टॉपिक के लेकर। उसमें मैं बात करूंगा प्रोटोजोआ से संबंधित होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं, उनको भी बहुत ही बेस्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बिल्कुल माइंड में एडजस्ट करा दूंगा, ताकि वो भी आपके लिए भविष्य में लंबे समय तक यादगार बना रहे
और आप उस चीज़ को कभी भूल ना पाएँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा।